अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, हम कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स स्टार्ट कर चुके हैं। हमने पहले लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस की इंट्रोडक्शन और दूसरे लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं। हमने सेकंड लेक्चर में ये पढ़ा कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, रियल कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। रियल कंडीशनल सेंटेंसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस और दूसरा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के दो टाइप्स पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पहले तो अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब जानिए। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहे होते हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। अब जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। तो इसके दो टाइप्स जो है, जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसको हम पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस हम इम्प्रॉबेबल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये इम्प्रॉबेबल एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इम्प्रॉबेबल एक्शंस का मतलब ये है कि इसके 0% चांसेस होते हैं कि वो काम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल हम लेते हैं, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई। इसका मतलब यह है कि अगर मैं परिंदा होता तो मैं ऊंची यानी ऊंचा उड़ती। ठीक है, अब यहां ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके स्टार्ट में इफ आया है, उसके बाद ये कॉज है और ये इफेक्ट है, और कॉज और इफेक्ट के दरमियान कॉमा है। अब ये एक इम्प्रॉबेबल एक्शन है क्योंकि इंसान तो परिंदा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले इफ लगाएंगे, कॉज में हम इफ लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। कॉज में हम इफ लगाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यह है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, आउट टू, ये मॉडल वर्ब्स जो है ये लगाएंगे इफेक्ट में, और इफेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। कॉज में कॉज में चूंकि इफ होता है, कॉज और इफेक्ट के दरमियान अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो जिस पार्ट में इफ का इस्तेमाल हुआ हो वो कॉज होगा, जिस पार्ट में इफ ना हो वो इफेक्ट होगा। अब कॉज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इस्तेमाल करेंगे यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इफेक्ट में हम वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, आउट टू जो मॉडल वर्ब्स है इसका इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। एक और इंटरेस्टिंग बात अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में वो ये है कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इफ का इस्तेमाल होगा, व्हेन इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हमने एग्जाम्पल पढ़ा कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई।
अब यहाँ इफ़ का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस जुमले को इस तरह बनाते हैं कि व्हेन आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, तो ये इनकरेक्ट है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा इफ का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर काज में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, तो आप वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पहला एग्जाम्पल जो है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू आई फॉरगिव हिम, आई विल फॉरगिव हिम, आई वुड फॉरगिव हिम, आई वुड हैव फॉरगिवन हिम। तो यहाँ देखें, ये कॉज है, कॉज के बाद कॉमा है, और मैंने आप लोगों को बताया कि कॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप वाज या वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉज हुआ। इफेक्ट में हमने पढ़ा कि वुड, शुड, कुड, माइट, आउट वगैरह और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, आई वुड फॉरगिव हिम। ठीक है, यहाँ ये एग्जाम्पल देखें, सेकंड एग्जाम्पल, आई वुड नॉट फील एनीथिंग, यानी मैं कोई चीज़ महसूस नहीं करता। इफ़ आई वॉज अ स्टोन, इफ़ आई वर अ स्टोन, इफ़ आई वुड बी अ स्टोन, इफ़ आई वुड हैव बिकम अ स्टोन। तो यहाँ देखें, यहाँ इफेक्ट दिया गया है, इफेक्ट दिया गया है, और इफेक्ट में हम वुड, कुड, शुड, माइट, आउट टू वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, और साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इफेक्ट हुआ, और काज ये है क्योंकि यहाँ इफ का इस्तेमाल हुआ है। अब हम करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि कॉज में क्या इस्तेमाल होगा, कॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होगा, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करते तो आप वाज वर का इस्तेमाल। तो इफ़ आई वर अ स्टोन, ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि यहाँ वर का इस्तेमाल हुआ है। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि उसमें आप हमेशा वर इस्तेमाल करेंगे, वाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ आखिर में शेयर करूँगा। यहाँ देखें, इफ़ शी वॉन a lottery, if she won a lottery, यह कॉज है पहले, और कॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये देखें, और इसके बाद कॉमा का इस्तेमाल हुआ है कॉज के बाद। अब इफेक्ट में देखें, इफेक्ट में वुड, कुड, शुड, माइट, वुड टू वगैरह का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो शी गिव मी $1 million, शी विल गिव मी $1 million, शी वुड गिव मी $1 million। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई कि कॉज में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप वर का इस्तेमाल भी करते हैं, या वाज या वर, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, 4 एक्सेप्शनल केसेस हैं। कौन सा? इफ, वुड दैट, एज इफ और एज दो। इफ, वुड दैट, एज इफ, एज दो। इन चारों केसेस में आप हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो।